नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम बात सरोकार की और मैं हूं आपके साथ सत्यम गौर। जनता से जुड़े मुद्दों को उठाते हैं इस प्रोग्राम में। ऐसा ही मुद्दा कानपुर देहात से सामने निकल कर आया है। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश भले बेहतर स्वास्थ्य व्यवस्था बनाए रखने के लिए वो दावा करते हैं, लेकिन कानपुर देहात की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो दम तोड़ती हुई नजर आ रही है, जिस वजह से तमाम लोग परेशान भी हैं। रिपोर्ट देखिए, इसके बाद इसी पर करेंगे चर्चा। ये हाल है कानपुर देहात के रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का, जहां सरकारी अस्पताल तो बना है लेकिन सुविधाएं डावाडोल हैं। सीएचसी के बाहर ये भरा हुआ गंदा पानी बीमारियों को दावत दे रहा है। लिफ्ट लगी है लेकिन वो भी सिर्फ नाम की है, क्योंकि लिफ्ट खराब है। ऐसे में गर्भवती महिलाओं को सीढ़ियों से ऊपर चढ़ना पड़ता है। एम्बुलेंस है लेकिन वो भी बीमार स्थिति में खड़ी है। आपको बता दें, शासन में निवेश और जिला प्रशासन स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने के लिए प्रयास करता है, लेकिन किले के सामुदायिक स्वास्थ्य रसूलाबाद की तस्वीरों में अस्पताल खुद ही बीमार नजर आ रहा है। रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र क्षेत्र के लोग रसूलाबाद में अपनी बीमारी का उपचार कराने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ गंदगी और भरा हुआ पानी खुद ही नई बीमारी आए हुए मरीजों को बांट देता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो अस्पताल की स्थिति ठीक उसी मुहावरे जैसी प्रतीत हो रही है कि हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और। वहीं अस्पताल में एक मरीज को लेकर आई तीमारदार महिला ने बताया कि वह अपने मरीज को लेकर आई थी। लिफ्ट खराब होने के चलते उसे सीढ़ियों से ऊपर ले जाना पड़ा, जिससे तमाम समस्याओं का सामना करना पड़ा। ये लिफ्ट मशीन खराब पड़ी, हम अपने मरीज लाते हैं तो ऊपर से जाते हैं सीढ़ी से जाते तो हमें दिक्कत मिलती है। आप हैं और परेशान भवनपुर से हम आए हैं। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद के अधीक्षक डॉक्टर अमित सक्सेना से जब बात की गई तो डॉक्टर अमित सक्सेना ने बताया कि कई बार अधिकारियों को पत्र लिखा गया है, लेकिन अभी तक कोई सुधार नहीं हुआ है। कुछ पानी जो अभी बरसात के सीजन में यहाँ पर पानी भर जाता है, क्योंकि जो बाहर का नाला है वो ज़्यादा ऊंचा है और हमारे अस्पताल का जो ग्राउंड है वो कम ऊंचा है। इसके लिए हम उच्च अधिकारियों को अवगत करा चुके हैं। एम्बुलेंस हमारे पास 2 102 एम्बुलेंस हैं, 2 108 एम्बुलेंस हैं। इसके अलावा एक ALS है। 5 एम्बुलेंस कुल हमारी यहाँ पर काम करती हैं। कुछ खराब एम्बुलेंस यहाँ पर खड़ी हुई हैं। इनके लिए एम्बुलेंस प्रभारी कानपुर देहात को अवगत कराया जा चुका है। सवाल यही है कि ये कैसा अस्पताल है जहां मरीजों की सांसें बचाने वाली एम्बुलेंस खुद अपनी अंतिम सांसें गिन रही है। CHC परिसर में पानी भरा है। गंभीर मरीजों को ऊपर ले जाने के लिए लिफ्ट महज नाम के लिए लगी है। कुल मिलाकर यहाँ सरकार के किए हुए दावे कानपुर देहात की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद में फेल साबित हो रहे हैं। हमारा कहना बस इतना है कि उपचार मजबूरी नहीं, कर्तव्य होना चाहिए, क्योंकि यहाँ हर एक जान कीमती है। कानपुर देहात से न्यूज वॉच इंडिया के लिए गौरव शुक्ला की रिपोर्ट। सरकार बड़े बड़े दावे करती है। इसको लेकर अगर बात करें, सूबे के जो डिप्टी CM हैं वो तमाम अस्पतालों का निरीक्षण करते हैं। इस दौरान अगर लापरवाही देखते हैं तो तुरंत तत्काल कार्रवाई भी करते हैं। लेकिन कानपुर देहात की अगर रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए तो तस्वीरें आपके सामने हैं, जरा इनको गौर से देखिए। ये तस्वीरें रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की हैं, जहां पर आप देख सकते हैं गंदगी का अंबार है। लिफ्ट है लेकिन चलती नहीं है, एम्बुलेंस है लेकिन चलती नहीं है, खुद सांसें भर रही है। और ये तस्वीरें जरा गौर से देखिए किस तरीके से अस्पताल के बाहर पानी भरा हुआ है, गंदा पानी जो खुद बीमारियों को दावत दे रहा है। एक तरफ डॉक्टर लोगों को, मरीजों को सलाह देते हैं कि घर के आसपास गंदा पानी ना भरने दें, जिससे कि तमाम बीमारियां ना पनपें, लेकिन जहां डॉक्टर बैठते हैं यानी कि अस्पताल के बाहर की तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहां खुद पानी भरा हुआ है। जो दूसरों को ज्ञान देते हैं उनके अस्पताल परिसर के आसपास खुद पानी भरा हुआ है। गंदगी देखिए जरा, लिफ्ट की तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें कितने तरीके से यहां पर गंदगी फैली हुई है। और इसके साथ जो एम्बुलेंस है जो लोगों की सांसें बचाती है, समय पर मरीजों को अस्पताल लेकर पहुंचती है, ये एम्बुलेंस खुद यहां पर सांसें भरती हुई नजर आ रही है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर जो
डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा है कि हमने एम्बुलेंस प्रभारी को अवगत करा दिया है, लेकिन अवगत कराने के बाद अभी तक एम्बुलेंस पर किसी भी तरीके का काम नहीं हुआ है। तमाम गंदगी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कानपुर देहात की। और यहाँ पर जो तीमारदार आते हैं उन्होंने तमाम तरीके की परेशानियां होती हैं। जिस तरीके से तीमारदार ने बताया भी कि हमें अपने मरीज को लिफ्ट ना होने की वजह से सीढ़ियों से लेके जाना पड़ा। तो ये कानपुर देहात की हालत है अस्पतालों की। एक तरफ सरकार बड़े बड़े दावे करती है अस्पतालों को लेकर कि बड़ी अच्छी सुविधा मिल रही है, लेकिन सरकार की नीतियों पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो पानी किस तरीके से फेर रहे हैं, ये तस्वीरें साफ साफ बयां कर रही हैं। कानपुर देहात से हमारे संवाददाता गौरव शुक्ला हमारे साथ सीधा लाइव जुड़ गए हैं। गौरव शुक्ला, कानपुर देहात के रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें अपने आप में बड़े सवाल खड़े कर रही हैं। साफ तौर पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के बाहर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। देखिए, बिल्कुल सत्यम, बिल्कुल जिस तरीके से तस्वीरें हैं कहीं ना कहीं बिल्कुल स्वास्थ्य विभाग पर तमाम वो अहम सवाल खड़े करती है, क्योंकि जब अस्पताल ही बीमार होगा तो यहाँ आए हुए मरीजों का उपचार कौन करेगा। जी, तस्वीरें बिल्कुल साफ है। अस्पताल परिसर के बाहर गंदगी का अंबार लगा हुआ है, जल भराव हो चुका है। जो एम्बुलेंस खड़ी है वो जर्जर स्थिति में खड़ी है। अगर बात की जाए गंभीर हालत में आए हुए मरीजों की और गर्भवती महिलाओं की, जो कहीं ना कहीं उस स्थिति में पूरी तरह से असाध्य हो चुकी होती है, उन्हें किसी के सहारे की आवश्यकता होती है। ऐसे में लिफ्ट लगवाई गई थी जिसके माध्यम से मरीजों को बिना किसी मेहनत और बिना किसी से पहुंचाया जा सके ऊपर आरामदायक तरीके से। व्यवस्थाएं तो शासन और जिला प्रशासन ने बेहतर कर रखी है, लेकिन यहाँ की स्थिति पूरी तरह से जो है कहें कि बिगड़ चुकी है। लिफ्ट पूरी तरह से खराब है। अगर लिफ्ट के बॉटम का हिस्सा दिखाया जाए तो उसमें किस तरह से गंदगी फैली हुई है। अगर गंदगी चारों तरफ होगी तो बीमारी का इलाज कैसे होगा। डॉक्टर ही लोगों को सलाह देते हैं, क्योंकि इन दिनों लगातार बीमारी का प्रकोप बढ़ रहा है, वायरल फीवर बढ़ रहा है, डेंगू जैसे प्रकोप बढ़ रहे हैं। डॉक्टर और तमाम अन्य अधिकारी भी गांव में लोगों को जागरूक करते हैं कि अपने आसपास पानी ना भरने दें, जिससे डेंगू का मच्छर पनपेगा और डेंगू का मच्छर जब पनपेगा तो वो लोगों को काटेगा और गंभीर बीमारी बनेगी। कहा यह भी जाता है कि अगर समयबद्ध तरीके से डेंगू का इलाज न कराया जाए तो मरीज की मौत भी हो सकती है। और जिले में इस तरीके की कई मौतें होती भी हैं हर साल। उसका साफ तौर पर यही एक उदाहरण है, यही एक तस्वीर है जिसके चलते मरीज लगातार परेशान होते हैं कि जहां पर उपचार लेने जो व्यक्ति पहुंचे और वहां पूरी तरह से स्थितियां ही बीमारी जैसी हो तो मरीज का उपचार कैसे होगा। तमाम जो अहम सवाल है सत्यम जो इन तस्वीरों के जरिए खड़े होते हैं। और जिस तरीके से हमने तस्वीर में एम्बुलेंस दिखाई है, कुछ दिन पहले समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने इस तस्वीर को ट्वीट भी किया था कि स्वास्थ्य विभाग के तमाम दावे उत्तर प्रदेश सरकार करती है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार जिलों के दौरे करते हैं, लेकिन तस्वीरें आखिर बदलती हुई क्यों नहीं दिखाई दे रहे। उन्होंने इस तस्वीर को ट्वीट करते हुए तमाम सवाल जो हैं कानपुर देहात सहित उत्तर प्रदेश सरकार पर भी खड़े किए थे। तो कहीं ना कहीं वो सवाल जो उन्होंने खड़े किए कहीं ना कहीं बिल्कुल साफ है, क्योंकि जिस तरीके की तस्वीर रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में देखने को मिली, जब हमने एक तीमारदार से बात की तो उसने भी बताया कि वह अपने मरीज को लेकर आई, मरीज की हालत काफी गंभीर थी और वह चाह रही थी कि उसे लिफ्ट के माध्यम से ऊपर ले जाया जाए। काफी देर लिफ्ट के पास खड़ी रही, लेकिन जब वो पता चला कि लिफ्ट पूरी तरह से खराब है तो असाध्य महिला, जो वृद्ध महिला है, वो किस तरह से सत्यम अपने मरीज को ऊपर लेके गई होगी और अपने मरीज का उपचार कराया होगा। ये उस वक्त की तस्वीर है, उस वक्त की हालात, उस वक्त की परेशानी उस महिला ने जरूर समझी होगी, तभी उसने हमें हमारे कैमरे पे इन सारी चीजों को बयान किया है। जी सत्यम। देखिए गौरव, ये कोई नया मामला तो नहीं कह सकते। जिस तरीके से आपने बताया कि अखिलेश यादव ने खुद इस एम्बुलेंस की तस्वीर ट्वीट की थी और इसके साथ साथ तमाम गंदगी की भी तस्वीर इस समय दिखा रहे हैं कि किस तरीके से लिफ्ट के बाहर गंदगी फैली हुई दिखाई दे रही है। इसके साथ साथ अस्पताल के बाहर पानी भरा हुआ दिखाई दे रहा है। चलिए, पानी की तो बात मान सकते हैं कि 1-2 दिन पहले बारिश हुई, इस वजह से भर गया होगा, नहीं निकलवा पाए, लेकिन और भी तमाम समस्याएं हैं, जैसे कि एम्बुलेंस बिगड़ी पड़ी है और इसके साथ साथ यहाँ पर चारों तरफ गंदगी का अंबार लगा हुआ है। क्या लगता है जिले के अधिकारी सुध नहीं लेते? देखिए, कोई आम अस्पताल नहीं है गौरव कि आम अस्पताल है छोड़ दिया जाए, कोई प्राइवेट अस्पताल है इस पर ध्यान नहीं गया होगा। ये एक सरकारी अस्पताल है, वो भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र है रसूलाबाद का। इस पर तो तमाम अधिकारी पहुंचते होंगे, यहाँ पर तमाम मीटिंग्स वगैरह होती होंगी। क्या इसको अनदेखा किया जा रहा है, यानी कि लापरवाही पर पर्दा डाला जा रहा है अधिकारियों की तरफ से? देखिए, बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से बात आपने अधिकारियों की है तो अधिकारी लगातार निरीक्षण करते हैं और जो डॉक्टर अपनी ड्यूटी पर नहीं होते हैं उनकी जो है महीने की पेमेंट भी रोकी जाती है। लेकिन उनमें इस तरह की जो है आलम अंधेरी छाई हुई है कि वह अपनी हरकतों में सुधार लाने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। अभी ताजा मामला जो है आवाजपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को भी देखने को मिला है, जहां पर डॉक्टरों ने एक तीमारदार की पिटाई कर दी और महज इस बात को लेकर कर दी कि जब वह अपनी बहन का उपचार कराने आया तो उसने उसकी हालत गंभीर होते देख
अस्पताल, जिला अस्पताल में रिफर करने का सवाल किया। ऐसे में वहाँ के डॉक्टर आवेशित हो गए और कर्मचारियों के साथ उसके साथ जमकर मारपीट की, जिसका वीडियो भी वायरल हुआ है। लेकिन सवाल ये खड़े होते हैं कि तमाम व्यवस्थाएं मरीज लेने पहुंचता और वो मरीज ऐसा था जो खुद भी स्वास्थ्य विभाग से जुड़ा था, क्योंकि वो महिला जो गीता कटियार है वह इसी हवासपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से जुड़कर आशा बहू का काम करती है और तमाम वो मरीज गर्भवती महिलाएं इसी अस्पताल में लाने का काम करती है जिससे बेहतर उपचार मिल सके। और जब उसकी बीमारी का समय आया, जब उसे उपचार का समय आया, तो उसके भाई के साथ जमकर मारपीट की गई। इससे पहले एक मामला महिला जिला अस्पताल अकबरपुर का आया था। एक गर्भवती महिला जो वहाँ की मौजूदा स्टाफ नर्स थी, उसकी डिलीवरी का समय आया तो डॉक्टरों ने उसे क्रिटिकल कंडीशन को लेकर के बताया कि नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती है, उसकी डिलीवरी के लिए उसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो उसकी सहयोगी जो स्टाफ नर्स थी उसने भी मौके पर रुकने की बात कही कि उसके लिए थोड़ी सहूलियत हो जाएगी। लेकिन एनेस्थीसिया के जो डॉक्टर थे, जो उसको बेहोशी का इंजेक्शन लगाने वाले थे, वो इस कदर आवेशित हो गए और उन्होंने उस गर्भवती महिला को उस आपात स्थिति में छोड़कर इंजेक्शन तोड़कर मौके से फरार हो गए। हालांकि इस पूरे मामले को जिलाधिकारी ने गंभीरता से दिखाया और मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK सिंह से पूरे मामले में जांच कर कार्रवाई की बात कही। तब से लगातार वह डॉक्टर जो एनेस्थीसिया के थे वो नदारत नजर आ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अधिकारियों का भय भी अगर कहे डॉक्टरों पे तो नहीं दिखाई दे रहा, क्योंकि वह तो जानते हैं कि सरकारी तंत्र से जुड़े हैं, उनकी सैलरी आज नहीं कल आ जानी है, अगर कार्रवाई भी होगी तो कल बहाल हो जाना है। जिस तरीके से ग्रामीण अंचल में लोग भी कहते हैं कि साहब सरकारी नौकरी है, आज नहीं तो कल तनख्वाह तो आनी है, काम करें ना करें। तो कहीं ना कहीं जो सरकारी तंत्र का आलम है, जो सरकारी चोला चढ़ा हुआ है, उसके चलते लोग जो है इन लोगों में सुधार होता नजर नहीं आता। जिस तरीके से आपने हवासपुर की घटना पूरी बताई है, तमाम ऐसे अस्पताल हैं कानपुर देहात में, अगर बात करें सरकारी अस्पताल हैं जहां पर लगातार लापरवाही देखने को मिलती है। लेकिन यहां पर जिस तरीके से डॉक्टर साहब बता रहे हैं, रसूलाबाद सामुदायिक केंद्र की अगर बात करें कि एम्बुलेंस को लेकर उन्होंने एम्बुलेंस प्रभारी से बात की है कि जल्द से जल्द इसको सही कराया जाए, इसके बावजूद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। बिल्कुल ढिलमुल रवैया दिखाई दे रहा है कानपुर में। क्या जिला अधिकारी निरीक्षण करने नहीं पहुंचते हैं, उनको ये चीजें नहीं दिखाई देती हैं कि किस तरीके से स्वास्थ्य व्यवस्था यहां पर बदहाल दिखाई दे रही? क्योंकि जिले के जो डिप्टी सीएम हैं वो लगातार निरीक्षण करते हैं, वो तमाम चीजें देखते हैं। क्या उनको डिप्टी सीएम का भी थोड़ा भी खौफ या डर नहीं है कि अगर वो यहां पर निरीक्षण करने अचानक पहुंच गए और ऐसी तस्वीरें देख ली तो क्या जवाब देंगे अधिकारी? देखिए बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से आपने डिप्टी सीएम की बात करी है, तो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लगातार हर दिन हर जिले में निरीक्षण करते हैं और वो किसी न किसी अस्पताल का भी निरीक्षण करते हैं। तमाम खामियां होती है जिस पर वो फटकार भी लगाते हैं, सुधार के निर्देश देते हैं। हालांकि कानपुर देहात में भी इस तरीके की चीजें नहीं हुई, क्योंकि अभी तक डिप्टी सीएम का यहाँ पर आना नहीं हुआ है। लेकिन तस्वीरें सुधारने के लिए जिला प्रशासन भी लगातार जो है प्रयासरत है और व्यवस्थाएं करने में लगा हुआ है। अगर बात की जाए, जिस तरीके से चिकित्सा अधीक्षक अमित सक्सेना ये बात बताई थी कि उन्होंने तमाम जो है स्वास्थ्य के अधिकारी हैं उनको पत्र भी लिखा है कि इसमें व्यवस्था में सुधार हो जाए, लेकिन अब तक वहाँ की सुध नहीं ली गई। अगर उन्होंने यह भी कहा है कि EMI जो है एम्बुलेंस प्रभारी है उनको भी लेटर लिखा जा चुका है, तो कहीं ना कहीं जो है सत्यम लगातार लेटर जाते हैं, प्रयास किए जाते हैं, लेकिन उनकी जो जमीनी हकीकत होती है, जो उनमें सुधार की चीजें होती हैं, वो सत्यम होते कहीं नहीं दिखाई देती। तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से हमने पहले भी बताया कि सरकारी तंत्र है, इसमें जो कार्रवाइयां होती हैं बिल्कुल आयुर्वेदिक दवा की तरह, कहा जाए इंग्लिश दवा होती है उसका तुरंत असर होता है, तो आयुर्वेदिक दवा की तरह इसका कोर्स लंबे समय तक चलता रहता है। लेकिन सवाल तो यह भी खड़ा होता है कि जब उस बीमारी की जड़ हमेशा के लिए खत्म हो जाए तब तो ये जरूरी भी है, लेकिन ऐसी स्थिति होती कानपुर देहात में नजर नहीं आती। स्वास्थ्य विभाग के हर अस्पताल को इसलिए बनाया गया, सरकारी अस्पताल को, जिससे गरीब तबके के लोग वहां पहुंचकर अपने उपचार ले सके, सहूलियत उन्हें मिल सके। क्योंकि निजी अस्पताल में आज के समय में सत्यम उपचार कराना मतलब हर व्यक्ति के बस की बात नहीं है, इतनी महंगाई का समय है। तो निजी अस्पताल में तो हर मरीज नहीं जा सकता है, सरकारी अस्पताल में लोगों को व्यवस्थाएं मिल सके, सुविधाएं मुहैया हो सके। सरकार ने यही प्रयास किए, जिला अस्पताल बनाने का प्रयास किया, इसके बाद महिला जिला अस्पताल बनाया और तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बनाए, जिससे यहाँ पर लोगों को उपचार मिल सके। लेकिन तस्वीरें जो सत्यम हमारे कैमरे में कैद हुई वो बात जो है दुर्भाग्यपूर्ण है। इस तरह से कैसे यहाँ पर लोगों को उपचार मिलेगा? यहाँ तो साफ तौर पर है कि जो मरीज ठीक होकर भी आया होगा, अगर आमतौर की बीमारी होगी तो यहाँ पर आकर तमाम गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं सत्यम सवाल तो तमाम है, लेकिन उसका जवाब देने वाला जिले का अधिकारी कोई नहीं है। हमने तो बात हालांकि यहाँ पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जो चिकित्सा अधीक्षक अमित सक्सेना है उनसे बात की, उन्होंने वही चीजें बताई कि यहाँ उपचार तो तमाम होते हैं, तमाम समस्याएं हैं यहाँ पर। तो जिले के स्वास्थ्य विभाग के जो आला अधिकारी हैं तमाम बार पत्र लिखे गए, लेकिन सुधार अब तक नहीं हुआ। अब देखना यही होगा कि आखिर इन समस्याओं का हल कैसे होता है, मरीजों को व्यवस्थाएं कैसे मिलती हैं, उनका उपचार समयबद्ध तरीके से कैसे होता है, जिससे उन्हें बेहतर सुविधाएं मिले और वो खुश होकर अपने घर जाएं। जी सत्यम।
देखिए, ये कोई पहला मामला नहीं है। लापरवाही की तमाम तस्वीरें कानपुर देहात से सामने निकल कर आई हैं, लेकिन जो जिम्मेदार अधिकारी हैं कार्रवाई करने की बात कह देते हैं, यानी कि कार्रवाई का झुंझुना थमा देते हैं, लेकिन वही चुटपुट छोटी मोटी कार्रवाई हो जाती है। इस वजह से लगातार लापरवाह जो अधिकारी हैं उनके हौसले लगातार बुलंद रहते हैं। मैं आपसे ये जानना चाहता हूं गौरव, इस पूरे मामले को लेकर आपकी जिलाधिकारी से बातचीत हुई या संबंधित अधिकारियों से बातचीत हुई, उनका क्या रिएक्शन था? देखिए, अगर जिलाधिकारी की बात की जाए तो लगातार वह स्वास्थ्य विभागों में, स्वास्थ्य जो जिला अस्पताल है या तमाम केंद्रों में जाकर के वह निरीक्षण करती हैं। निरीक्षण में जो खामियां आती है उस आधार पर तत्काल नोटिस जारी किया जाता है और उनका वेतन भी रोका जाता है, जिससे कहीं न कहीं सुधार हो सके। जिलाधिकारी से इस मामले में भी बात की गई कि आखिर सुधार होता नजर क्यों नहीं आता है, तो उन्होंने बताया ये सरकारी तंत्र है और इन पर अगर इस तरह की कार्रवाई की जाएगी तो वो यह भी जानते हैं कि हमें आज नहीं तो कल हमें भुगतान मिल ही जाना है, तो वह और भी लापरवाह हो जाएंगे। तो इसलिए तमाम अन्य तरीकों से कार्रवाई करके उन्हें सुधारने का प्रयास तो करती है जिलाधिकारी नेहा जैन, लेकिन कहा जाता है कि जिनकी आदतें खराब हो चुकी हैं उनमें जल्द सुधार नहीं होता है। तो ये कहीं ना कहीं उसी का एक नतीजा है जो यहाँ पर स्वास्थ्य महकमा सुधरने का नाम नहीं ले रहा। तमाम तस्वीरें हैं, मतलब हमने भी अपने चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाने का प्रयास किया, जिलाधिकारी को और जिला के अन्य तमाम विभागीय अधिकारियों को दिखाने का प्रयास किया, जिससे लोग चीजों में सुधार हो सके। लेकिन सत्यम लगातार प्रयास बना हुआ है कि किसी तरीके से तस्वीरें बदले, लेकिन अब तक की स्थिति में कुछ बदलाव नजर नहीं आया। जी सर, यहाँ पर जो तीमारदार पहुंचते हैं, मरीज पहुंचते हैं, वो किस तरीके से पहुंचते हैं? क्योंकि आसपास तो पानी भरा, चारों तरफ पानी पानी दिखाई दे रहा है। इसके बाद अंदर गंदगी भी, तमाम तरीके से गंदगी का अंबार भी लगा हुआ दिखाई दे रहा है तस्वीरों में। लिफ्ट की सुविधा भी नहीं है। अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो डॉक्टरों की तरफ से किस तरीके की सुविधा दी जा रही है मरीजों को? क्या समय पर इलाज मिल रहा है रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में? देखिए सत्यम, जिस तरीके से आपने डॉक्टरों की बात की है कि डॉक्टर मरीजों के साथ किस तरह का व्यवहार करते हैं, तो रसूलाबाद जो है सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लगातार सुर्खियों में रहता है। अब से 15 दिन पहले एक वीडियो वायरल हुआ था सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की सीढ़ियों पर मारपीट के बाद गंभीर हालत में कुछ लोग पहुंचे थे, जिनका उपचार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टरों ने नहीं किया था। वह लगातार सीढ़ी पर ही तड़पते रहे थे। इसको लेकर के अब खबरें दिखाई थी। खबरें दिखाने के बाद जिला प्रशासन ने संज्ञान लिया और हालांकि उस दरमियान कुछ असर जरूर हुआ, उनका उपचार हो गया। इसके 10 दिन बाद एक और तस्वीर वायरल हुई जब गर्भवती महिला अपने तीमारदार के साथ वहां पर उपचार के लिए पहुंची थी। हालत गंभीर थी, उसे कानपुर रिफर कर दिया गया, लेकिन रिफर करने के बाद भी सत्यम उसे एम्बुलेंस मुहैया नहीं कराई गई और इसी अस्पताल परिसर के बाहर वो महिला तड़पती रही थी। आप सोचिए सत्यम, जिस समय गर्भवती महिला इस हालत में होगी, गौरव एम्बुलेंस कहां से पहुंचाएंगे, कहां से देंगे एम्बुलेंस रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के डॉक्टर, जब उनकी एम्बुलेंस खुद ही सांसें भर रही हैं, खुद ही बीमार पड़ी हुई हैं? जी सत्यम, लेकिन जिस तरीके की सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से एम्बुलेंस की बात की जाए तो तमाम अन्य जगहों से व्यवस्थाएं भी की जाती है, क्योंकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में अन्य भी एम्बुलेंस जो है, लेकिन गौरव कोई तो करना नहीं चाहता है, करेगा कौन? क्योंकि कोई बड़ी कार्रवाई होती नहीं, चुटपुट कार्रवाई हो जाती, काम खत्म हो जाता है, तो कौन इन सब लफड़ों में पड़ेगा? आराम से पैसा अकाउंट में आ रहा है अधिकारियों के, तो कौन करना चाहता है? परेशानी तो हम आम लोगों को झेलनी पड़ती है। जी बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से हमने रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में गर्भवती महिला का मामला जिले के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर AK सिंह को दिखाया था, उनसे बात भी की थी, तो वही जो है खाना पूर्ति वही कार्रवाई थी, जबकि सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में चिकित्सा अधीक्षक थे, अन्य स्टाफ थे। लापरवाही हर उस व्यक्ति की थी जो उस स्वास्थ्य केंद्र में तैनात था, लेकिन कार्रवाई सिर्फ खाना पूर्ति भरी हुई। वहां पर एक जो स्टाफ नर्स थी उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। तो क्या यहाँ पर चिकित्सा अधीक्षक जिम्मेदार नहीं थे या अन्य डॉक्टर जिम्मेदार नहीं थे? क्या उस महिला को जब तक एम्बुलेंस में न बिठाया जाए तब तक अन्य लोगों की जिम्मेदारी नहीं थी? लेकिन उसे तड़पता हुआ वहां छोड़ दिया गया। जब खबरें चली तो असर हुआ, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर निरीक्षण करने भी पहुंचे थे, क्योंकि जिलाधिकारी ने मामले का संज्ञान लिया था। जब मुख्य चिकित्सा अधिकारी मौके पर पहुंचे, उन्होंने निरीक्षण किया, तो उन्होंने सिर्फ कार्रवाई महज खाना पूर्ति की। उन्होंने एक स्टाफ नर्स पर कार्रवाई की, अन्य बाकी लोगों को छोड़ दिया। तो कहीं ना कहीं लगातार सत्यम इस तरीके की कार्रवाइयां होती हैं, जिससे विभाग के लोगों में कहीं ना कहीं हौसले बुलंद रहते हैं, क्योंकि वो भाप चुके हैं कि जिले के अधिकारी कार्रवाई किस तरह की करेंगे। जैसा कि हमने कल भी दिखाया था कि अगर कार्रवाई ऐसी की जाए जो नजीर बन जाए, बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अन्य लोगों में खौफ पैदा होगा। वो कभी भी लापरवाही नहीं करेंगे और अपनी जो समयबद्ध तरीके की ड्यूटी है उसे जिम्मेदारी से निभाएंगे, क्योंकि कहा यह जाता है शिक्षा और स्वास्थ्य हमारे पुराने समय में सेवाएं हुआ करती थी, लेकिन अब के समय में वह व्यापार हो चुकी हैं। और इसी व्यापार के चलते डॉक्टर हो या अध्यापक हो,
वह सुधरने का नाम नहीं लेते। इसीलिए हमारे देश में, हमारे जिले में, हमारे प्रदेश में ये तस्वीरें बदलती नजर नहीं आती, क्योंकि सरकार लाख प्रयास करती, लाख दावे करती है, तमाम और भी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खोल दिए जाएंगे, लेकिन जब डॉक्टर ही काम नहीं करना चाहते, लापरवाही लगातार उनकी हावी है, तो महज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खड़ा कर देने से कुछ नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वह खुद ही हाथी का दांत बनी साबित हो रही हैं, क्योंकि दिखाने के कुछ और है, करने के कुछ और है, तो कहाँ से लोगों को व्यवस्था मुहैया हो सके। जी सत्य। गौरव, इस पूरे मामले को लेकर जिस तरीके से तस्वीर आपने बताई और काफी दिन पीछे भी गए, आपने तमाम चीजें हमारे सामने रखी कि ऐसी ऐसी घटनाएं सामने निकल कर आई, हवासपुर का भी आपने विवरण दिया, इसके साथ रसूलाबाद का भी दिया। मैं ये जानना चाहता हूं कि जो तीमारदार यहां पहुंचते हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जाता है, क्या सुविधाएं सही मिल रही हैं, या फिर वो क्या बदलाव चाहते हैं? अगर सही सुविधाएं नहीं मिल रही हैं तो तीमारदार क्या चाहते हैं कि सरकार की तरफ से क्या बदलाव किया जाए या प्रशासन की तरफ से क्या बदलाव किया जाए जिससे कि चीजें सही हो जाए? देखिए, बिल्कुल सत्यम, जिस तरीके से तीमारदारों से बात हुई है, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस बार जब कोई जनप्रतिनिधि वोट मांगने आएगा तो वह इस सवाल को जरूर रखेंगी, क्योंकि हम वोट देते हैं कि सरकार व्यवस्थाएं लाए और गरीब निचले स्तर तक व्यवस्थाएं मिले, योजनाएं मिल सके, लेकिन वो मिलती यहाँ दिखाई नहीं दे रही हैं। तो कानपुर देहात के हर गरीब तबका, हर क्षेत्र, ग्रामीण अंचल जो है लगातार परेशान है, क्योंकि सरकार ने तो व्यवस्था कर दी, एम्बुलेंस शुरू कर दी, अस्पताल बनवा दिए, डॉक्टर तैनात कर दिए, लेकिन जब वे काम ही नहीं करना चाहते तो उनके लिए आखिर कौन जनप्रतिनिधि है जो लड़ेगा? अब से रसूलाबाद और सामुदायिक स्वास्थ्य के कुछ दिन पहले एक बच्चे की, नवजात बच्चे की मौत हो गई थी। परिजनों ने कहा कि डॉक्टर को फोन किया तो डॉक्टर ने बता दिया हम यहाँ है नहीं, और थोड़ी ही देर में जब बच्चे की हालत बिगड़ी, वह मौके पर पहुंचा, तब तक नवजात शिशु की मौत हो चुकी थी। परिजनों ने पुलिस को सूचना दी, पुलिस मौके पर पहुंची, परिजनों ने तमाम हंगामा किया, वह भी मामला जस का तस पड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो ग्रामीण अंचल के लोग जो चाहते हैं कि व्यवस्थाएं मिले, क्योंकि सरकार की मंशा यह है कि हर गरीब व्यक्ति को सरकार की दी हुई योजनाओं का लाभ मिल सके, तो वो सत्यम तस्वीर बदलती नजर नहीं आती। तमाम प्रयास तो किए जाते हैं, लेकिन वही है कि यहाँ के अधिकारी और यहाँ के कर्मचारी, यहाँ के डॉक्टर सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो अब की बार जो है कहीं ना कहीं ग्रामीणों ने, और जो तीमारदार यहाँ पे आते हैं, जो मरीज यहाँ पर आते हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं कैमरे में नहीं लेकिन ऑफ कैमरे में उन्होंने ये चीज जरूर रखी है कि अब की बार जब कोई वोट लेने आएगा तो उनसे सवालों को जरूर रखेंगे कि अगर हमारी व्यवस्थाएं नहीं कर सकते तो हमसे वोट लेने का मतलब क्या है? हमारे वोट को लेकर के हमारे साथ इस तरह की ठगाई क्यों होती है? क्योंकि हमें तो एक बार आके ठग लिया जाता है, 5 साल लगातार हम फिर ठगे जाते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर व्यवस्थाएं नहीं दे सकते तो फिर हमसे वोट लेने का अधिकार आपको नहीं है। उनका भी प्रयास है कि भाई इस बार जनप्रतिनिधि ऐसा चुने जो उनकी समस्याओं को उजागर कर सके, उनके लिए लड़ाई लड़ सके, क्योंकि जनप्रतिनिधि का काम यही होता है कि जो ग्रामीण अपनी बात को ऊंचे लेवल तक नहीं ले जा सकता, अधिकारियों से बात नहीं कर सकता, सरकार तक नहीं पहुंचा सकता, तो ये जनप्रतिनिधि उस दायित्व को निभाए और उसकी बात अधिकारियों तक रखे। एक जरिया होते हैं जनप्रतिनिधि जो समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाते हैं। आपसे मैं ये भी जानना चाहता हूं गौरव, जो विधायक हैं जिनकी जिम्मेदारियां बनती हैं, क्योंकि जब चुनाव आता है नजदीक तब तमाम तरीके के वादे गरीब जनता से किए जाते हैं, क्या ये जनप्रतिनिधि यहाँ पर कभी निरीक्षण करने पहुंचते नहीं हैं? क्योंकि समस्याएं तो साफ तौर पर देखने को मिल रही हैं, और ये कोई रसूलाबाद का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र नहीं, इसकी तस्वीरें तो आपने कैद कर ली हैं। मुझे लगता है कानपुर के तमाम अस्पतालों की यही हालत होगी। जी सत्यम, बिल्कुल जिस तरीके से आपने कहा है, और हम खुद भी यहाँ पर लगातार ग्राउंड जीरो पे रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो तस्वीरें बिल्कुल सत्यम यही है। कानपुर देहात के चाहे मुख्यालय की बात की जाए या ग्रामीण अंचल में बने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बात की जाए, तस्वीरें बिल्कुल सत्यम यही है। जब कैमरे पे कैद होती है, निकल कर चीजें सामने आती हैं, जब तक वो छिपी है तब तक वहाँ के लोग शहंशाह होते हैं। विवेक से हमारा संपर्क टूट गया है, एक बार फिर से संपर्क साधने की कोशिश करेंगे। तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सुविधाएं जो हैं वो बदहाल हैं। ये तस्वीरें, तमाम तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एम्बुलेंस खड़ी हुई है, लेकिन ये चलता हालत में नहीं है। एक बार फिर से हमारे संवाददाता गौरव जुड़ गए हैं। गौरव, समस्याएं तो तमाम हैं, लेकिन हल कौन करेगा? इन समस्याओं का समाधान आखिर कौन करेगा गौरव?
देखिए सत्यम, लगातार प्रयास तो तमाम किए जाते हैं कि इन समस्याओं का हल हो सके। ग्रामीण भी अपनी समस्याओं को लेकर के अधिकारियों के पास पहुंचते हैं, कई बार शिकायत भी करते हैं, लेकिन वो चीजें नहीं बदलती हुई दिखाई दे रही। प्रयास तमाम है, हम भी चाहते हैं अपने चैनल के माध्यम से खबरों को उजागर करें, इस बात को जिले के अधिकारी तक पहुंचाएं, जिससे कहीं ना कहीं उनकी समस्याओं का हल हो सके। लेकिन सत्यम, देखना यही होगा कि इन तस्वीरों के बाद भी अब कितना सुधार हो पाता है। जी। इसके साथ साथ जो जिम्मेदार अधिकारी हैं उनकी तरफ से कोई प्रतिक्रिया सामने निकल कर आई, क्योंकि ये तमाम तस्वीरें अब बहुत ज्यादा तरीके से वायरल हो रही हैं। जिस तरीके से एम्बुलेंस की बात आपने करी थी, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव ने इस एम्बुलेंस को ट्वीट किया था, लेकिन इसके बावजूद भी अभी तक किसी भी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। देखिए बिल्कुल, जिस तरीके से तस्वीर जो है समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ट्वीट की थी, तो जिला प्रशासन और सरकार के अन्य नुमाइंदों की तरफ से इस तस्वीर को पुराना होना बताया गया था। तो कहीं ना कहीं जो तस्वीरें थी, कानपुर देहात में भी इसके हौसले बुलंद हुए कि जब सरकार ही लगातार इस तस्वीर को पुराना बता रही है, तो कहीं ना कहीं उनमें भी हौसले बुलंद हुए और वो लगातार अपनी इस लापरवाही को लगातार बदस्तूर जारी किए हुए हैं और वह तीमारदारों के साथ, मरीजों के साथ अभद्रता कर रहे हैं। लेकिन जो व्यवस्थाएं यहाँ पर मिलनी चाहिए वह उनको मिलती नजर नहीं आ रही हैं। तो लगातार ये लापरवाही का आलम लगातार जारी है, बदस्तूर जारी है। आज भी जो है उनको व्यवस्थाएं, सुविधाएं जो कहीं सत्य मिलनी चाहिए ग्रामीण अंचल के लोगों को, वो मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही हैं। हमने जिस तरीके से चिकित्सा अधीक्षक से बात की, उनका एक यही रटा रटाया जवाब था कि तमाम तरीके की व्यवस्थाएं उन्होंने कर रहे हैं, वो मरीजों का उपचार कर रहे हैं। उन्होंने जो समस्याएं जिले सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रसूलाबाद की हैं, वह उन्होंने लेटर के माध्यम से अधिकारियों को अवगत कराई है, लेकिन अब तक तस्वीरें जस की तस है, कुछ सुधार होता नजर नहीं आ रहा। जी सत्यम। चलिए गौरव, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें, हमने तमाम तस्वीरें आपको दिखाई, रसूलाबाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की तस्वीरें हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से इन तस्वीरों में आपने देखा कि गंदगी का अंबार लगा हुआ है, स्वास्थ्य केंद्र के बाहर पानी भरा हुआ है, एम्बुलेंस सांसें भर रही हैं, बिगड़ी पड़ी हुई हैं, लेकिन किसी भी तरीके का सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। जिम्मेदार अधिकारी टाला मटोली कर रहे हैं। तो फिलहाल इस प्रोग्राम में मेरे साथ अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरें देखने के लिए देखते रहिए न्यूज़ वॉच इंडिया।